If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम टॉप डाउन में देखते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर क्या है एंड इंडस्ट्री को आप क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो जब आप इंडिया के अंदर ऑटो इंडस्ट्री देखते हैं तो इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है जो डिफरेंट तरीके की कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकती है। तो यहाँ पे क्या क्या कैटेगरीज हैं, तो पहली तरीके की कैटेगरी आपको दिखेगी जो टू व्हीलर इंडस्ट्री की है। तो टू व्हीलर इंडस्ट्री में भी आपको दिखेंगे स्कूटर्स होते हैं एंड फिर बाइक्स की इंडस्ट्री है। फिर आपको एक कैटेगरी दिखेगी जो कमर्शियल व्हीकल की इंडस्ट्री है एंड कमर्शियल व्हीकल की इंडस्ट्री में आप मल्टीपल कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज आती है कमर्शियल व्हीकल के अंदर, तो फर्स्ट टाइप ऑफ जो कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी है वो लाइट कमर्शियल व्हीकल आएगी जो आपको हल्के वाले ट्रक्स दिखते हैं। फिर मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल आएगी और फिर जो बसेस हैं दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। फिर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आती हैं। फिर आपके थ्री व्हीलर्स आते हैं, तो हमने ऑटो रिक्शाज देखे हैं जो थ्री व्हीलर्स के आते हैं। फिर ऑटो रिक्शा में भी कमर्शियल व्हीकल्स आती है। फिर हमारी पैसेंजर व्हीकल्स आती है। तो पैसेंजर व्हीकल्स में भी आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स देखेंगे। तो पैसेंजर व्हीकल्स में आपको मिनी वैन्स दिखेंगी। मिनी वैन्स में अगर आपने पहले देखा होगा ओमनी वैन आती थी, तो ओमनी वैन इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिनी वैन। फिर पैसेंजर व्हीकल में आपको हैचबैक्स दिखेंगी। तो हैचबैक में क्या एग्जांपल है, अगर आप कभी स्विफ्ट गाड़ी आपने देखी है, या अगर आपने कभी सैंट्रो गाड़ी देखी है, या फिर अगर आपने कभी पोलो गाड़ी देखी है जो फॉक्सवैगन की आती है, सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हैचबैक्स। फिर आपकी सेडान्स आती हैं। सेडान्स कौन सी होती हैं, तो सेडान्स के अंदर अगर आपने मारुति की कभी सियाज देखी है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेडान। अगर आपने कभी स्कोडा की ऑक्टेविया देखी है सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेडान। तो ये सारे सेडान के एग्जांपल्स हैं। एंड फाइनली जो कैटेगरी आती है दैट इज ऑफ एसयूवीज। एसयूवीज में अगर आपने कभी मारुति की ब्रेजा देखी है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एसयूवी। अगर आपने स्कोडा की कुशैक देखी है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसयूवी। अगर आपने क्रेटा देखी है हुंडई की तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसयूवी। तो आप इंडस्ट्री की जब कैटेगराइजेशन करते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। और ये कैटेगराइजेशन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्री के टेस्ट एंड फ्लेवर्स बार बार चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो मारुति सुजुकी के एमडी है उन्होंने एक बात बोली थी कि एक टाइम पे जो एसयूवी है, एसयूवी पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ 10% ही होता था, माने 10% कंट्रीब्यूट करता था। पर आजकल इंडियंस को एसयूवी से बहुत प्यार हो गया एंड इसके क्या रीजंस है, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप भी जब गाड़ी लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि इंडियन रोड्स पे काफी सारे खड्डे होते हैं, इंडियन रोड्स पे काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है जब भी बारिश आती है। तो इस वजह से धीरे धीरे इंडियंस का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो एसयूवी की तरफ ज्यादा गया है। तो एसयूवी में भी आज एक नॉर्मल अगर हम पूरे इंडस्ट्री का देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो इंडस्ट्री का मार्केट शेयर है वो 10% से शिफ्ट हो गए, ऑलमोस्ट मोर देन 40% एसयूवीज की तरफ चला गया। एंड फाइनली उसके बाद एक कैटेगरी आती है लग्जरी कार्स की। तो लग्जरी कार मेकर्स कौन कौन है, तो BMW आएगा आपके सामने। फिर आजकल तो रिसेंटली एक अल्ट्रा लग्जरी कार्स में पॉर्श की भी लिस्टिंग हुई है बाहर, तो बाहर में जो फेरारी है वो भी लिस्टेड है। एंड साथ साथ लग्जरी कार्स में मर्सिडीज भी आएगा एंड जो जैगुआर लैंड रोवर है दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ लग्जरी कार्स। तो हम ऐसे पूरी इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको क्यों बोला कि एक इंडस्ट्री एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ वर्क करती है कि जब भी लोगों की सैलरी बढ़ती है या लोगों की इनकम बढ़ती है सो दे टेंड टू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑन कार्स। तो माने वो गाड़ी की जो बुकिंग है वो भी कराते हैं। तो कंपनीज के जब नए नए लॉन्चेस होते हैं तभी भी गाड़ी की बुकिंग होती है। एंड साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स पे भी डिपेंडेंट होता है कि बैंक के क्या इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं कार के, तो उस पर भी डिपेंडेंट है कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे। तो यहाँ पे अगर आप ऑटो साइकिल की प्रोडक्शन देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर आप ऑटोज में बात करते हैं तो पैसेंजर व्हीकल की जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन थी वो 38,01,670 की थी 2016 एंड 17 में। जो 2018 और 19 के अंदर पीक पे 40,28,471 की गई। तो आज भी 2021-2022 में जो ऑटो की प्रोडक्शन है वो आज 36,50,698 की है। तो आज भी 2018 और 2019 की पीक को अभी तक हमने क्रॉस नहीं करा। सिमिलरली अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स को देखते हैं तो कमर्शियल व्हीकल की भी जो प्रोडक्शन है काफी सिक्लिकल है। तो 8,10,000 व्हीकल्स की थी 2016-17 में, जो आज 8,05,000 व्हीकल्स की है, जो 2018-19 में 11,12,000 व्हीकल्स की थी। तो 11,12,000 व्हीकल्स की जो प्रोडक्शन थी 2018-19 के अंदर, सो दैट वाज ऑलमोस्ट द पीक प्रोडक्शन व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल व्हीकल्स। एंड कमर्शियल व्हीकल्स का आप यहाँ अशोक लेलैंड का भी अगर आप डेटा देखते हैं तो अशोक लेलैंड की भी आपको सेल से दिखेगा कि कमर्शियल व्हीकल्स भी एक बहुत ज्यादा सिक्लिकल साइकिल है।
तो कमर्शियल व्हीकल्स में भी एक सिक्लिकलिटी एलिमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। हम ये पूरी इंडस्ट्री बारे में क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जब हम इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं तो हमें इंडस्ट्री का एक नेचर और एक कैरेक्टरिस्टिक पता रहे। तो यहाँ पे हमने कमर्शियल व्हीकल की बात करी, हमने जो पैसेंजर व्हीकल है उसकी बात करी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसमिशन के क्या सोर्सेज हैं। तो आजकल दो तरीके की व्हीकल आती है। एक तो होती है आपकी आइस इंजन के इंटरनल कंबशन इंजन। तो माने आपकी पेट्रोल या डीजल की गाड़ी जिसमें आप फ्यूल डालते हैं और वो फ्यूल को बर्न करके चलती है। दूसरे तरीके की गाड़ी आजकल कौन से आने लगी है? दैट इज दी इलेक्ट्रिक व्हीकल। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आती है, बट हम इजी रखने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मान के चलते हैं। तो इंडिया में या फिर अगर आप बाहर कंपनीज के प्लान देखते हैं तो यहाँ पे आज कंपनीज के आजकल क्या प्लान चल रहे हैं कि इंडिया के अगर आप प्लान देखते हैं तो किया का क्या प्लान है कि किया प्लान्स टू मैन्युफैक्चर स्मॉल एसयूवी ईवीज इन इंडिया फॉर ग्लोबल मार्केट्स इन 2025। मारुति की अगर आप बात करते हैं तो मारुति प्लान्स टू लॉन्च फर्स्ट ईवी मॉडल इन इंडिया बाय 2025। टाटा मोटर्स की बात करते हैं तो टाटा मोटर ने 5,000 करोड़ का ऑर्डर बैक करा है गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिक बसेस का एंड 10 ईवीज लॉन्च कर दिए नए मॉडल्स। Hyundai की बात करते हैं तो Hyundai अभी 5 ईवीज लॉन्च करी है सेकेंड हाफ ऑफ FY22 में। अगर आप हॉप चार्ज की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑन डिमांड डोर स्टेप फास्ट चार्ज सर्विस लॉन्च करिए। MG मोटर्स की बात करते हैं तो इट हैज टाइड अप विद भारत पेट्रोलियम फॉर एक्सपैंडिंग द ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड महिंद्रा की बात करते हैं तो महिंद्रा टारगेट्स टू लॉन्च 16 ईवी मॉडल्स अक्रॉस इट्स एसयूवी एंड एलसीवी कैटेगरीज बाय 2027। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, इंडिया में जो ईवी मार्केट है दैट इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस। एंड इंडिया के अंदर अगर आज आप ये डेटा देखते हैं तो पैसेंजर व्हीकल का पर मंथली जो डिस्पैच आ चुका है ईवी का ऑलमोस्ट 4300 व्हीकल्स के आसपास पहुंच चुका है। धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है। एक टाइम पे 1000 से 800 के बीच में था, आज 4300 व्हीकल्स के आसपास आ चुका है। तो आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की पैसेंजर व्हीकल के अंदर भी मार्केट इस टाइम पे काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। तो ये इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं एंड ये हमें इंडस्ट्री को ऊपर से समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि अब हमें इंडस्ट्री की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है अब हमें ये सारी क्लियर है। सो इफ यू लव दिस वीडियो एंड यू हैड अ डिफरेंशिएटेड बिजनेस इनसाइट देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर मेन चैनल ऑफ SOIC। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।